वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम। डियर स्टूडेंट, आज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर यूनिट थर्ड में से जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है लेक्चर 21 और टाइटल है आपका फंक्शनल स्ट्रेटेजी। फंक्शनल स्ट्रेटेजीज के अंदर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रेटेजी होती क्या है। जब हम डिफरेंट फंक्शनल एरिया की हम बात करते हैं तो जो हम डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज़ में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, फंक्शनल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो मीनिंग के अंदर हम यही लिखेंगे कि स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर नोन एज ए फंक्शनल स्ट्रेटेजी। फिर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें मार्केटिंग भी आएगा, आपका HR भी आएगा और फाइनेंस भी आएगा। इनको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि मोस्टली इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमें प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी समझना है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो फंक्शनल एरिया हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हम कैसे फंक्शनल एरिया को मेजर सब एरिया में डिवाइड करेंगे, उन सब चीज़ों को आगे हम डिटेल में समझेंगे। हर स्ट्रेटेजी के अंदर हम उनको समझेंगे। तो हर स्ट्रेटेजी के अंदर आप क्या समझेंगे, उसका सब एरिया क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी कौन कौन से टूल्स, टेक्निक जो हम लेते हैं, जो हेल्प करते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर को, उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि हम फंक्शनल स्ट्रेटजी पढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले दे रखा है कि टॉप लेवल स्ट्रेटजी, कि जो आपको लेवल ऑफ स्ट्रेटजी जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपने टॉप लेवल पर क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है, फिर बिजनेस लेवल होती है, फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल स्टाफ ने जो सोचा है उन चीज़ों को क्या करना, फंक्शनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की हेल्प से ही होता है। ये क्या करते हैं, इजी फ्लो करते हैं। कैसे इजी फ्लो करते हैं, आपको पता है कि जो आपका टॉप लेवल स्टाफ है वो स्ट्रेटजीज़ को जो फॉर्मुलेट करता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है उसको जनरल स्टेटमेंट में चेंज करके इम्प्लीमेंट कराने की। तो यहाँ पे ये ईजिली उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। और ये आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या रहता है, बेस भी रहता है। तो उसको हम एक्ट एज ए बेस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। जैसे हम देखें, हम फंक्शनल स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स को हम देखेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो टूल्स क्या हैं, मैनेजर को, फंक्शनल मैनेजर को हेल्प करेंगे, डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं, HR, मार्केटिंग, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, इन सब में क्या आता है, आपका कोऑपरेशन या हार्मनी आती है। फिर जब हार्मनी और कोऑपरेशन आता है तो ऐसी स्थिति जो है लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो इससे कंसिस्टेंसी भी रहती है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजी है उसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कौन कौन से टूल्स हैं उनको हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर हमने पढ़ा है कि जो फिजिबल होनी चाहिए, ईजी फ्लो होना चाहिए, कंट्रोल बेसिस एज ए कंट्रोल यूज़ में आना चाहिए, और प्रोवाइड फ्रेमवर्क हो, और हार्मनी और कंसिस्टेंसी मिलती है, इसलिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। शुरुआत करते हैं सोशल। सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर, बोलो बच्चों कौन सी स्ट्रेटजी है, बोलो सोशल स्ट्रेटजी जो है हम उसकी हम बात करते हैं कि सोशल स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं। तो सोशल स्ट्रेटजी में जब आप देखेंगे तो सोशल मार्केटिंग आता है। आप यदि देखें तो ड्यूरिंग कोविड न्यूज़पेपर्स में आप मोबाइल पे जब आप कॉल भी करते थे तो वहाँ पे एक मैसेज आता था कि वियर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे ही हम पहले बात करें जैसे नो स्मोकिंग वगैरह, इस तरीके की एड्स वगैरह आते हैं, तो वो सोशल मार्केटिंग है। ऑगमेंटेड मार्केटिंग की हम बात करें तो यहाँ एडिशनल सर्विसेज की बात करेंगे। जब हम केबल एंड सैटेलाइट में जाते हैं तो आप देखें कि जो टाटा स्काई है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, मूवीज़ ऑन डिमांड है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें कि एक्टिव योगा, आपका टाटा स्काई बॉलीवुड, ये सब जो हैं सर्विसेज, एक्टिव दर्शन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर को कुछ एडिशनल इनोवेटिव सर्विसेज देते हैं ताकि उस बेनिफिट के कारण प्रोडक्ट क्या है हमसे जुड़ा रहे। और टाटा स्काई ने ये भी बोला है कि हमने टाइम के साथ साथ अपने अंदर चेंजेस लाया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज के अंदर कस्टमर को कुछ एडिशनल प्रोवाइड कराना है। तो एडिशनल कस्टमर सर्विस करना ही क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग कहलाता है। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि कंपनी डायरेक्टली क्या कर रही है, कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर रही है। हम कभी अपना ईमेल बॉक्स देखते हैं तो वहाँ पे मेल आई होती है कंपनी के थ्रू, या टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल पर या
अपने फ़ोन पर कॉल करके या फिर आप नेट पे देखें तो ऐड वगैरह चलता रहता है, तो वो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली कस्टमर से साथ डोर टू डोर जो है मार्केटिंग करती है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है। फिर आता है अपना रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग मोस्टली ये देखा गया है कि जो एयरलाइंस कंपनी रहती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, पैसेंजर हैं, उनको क्या देती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं मेजर एयरपोर्ट्स के अंदर लगेज की फैसिलिटी, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग कहलाता है। फिर आता है सर्विस मार्केटिंग, जब जिसको मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज भी बोलते हैं। आप जब मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, MOS। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि MOS के अंदर हम ऐसे टूल्स टेक्निक्स लेते हैं जिससे सर्विसेज का ईजिली मार्केटिंग हो सके। आप देखें बैंक्स के अंदर जो कंप्यूटर्स से जो वर्क होता था उसको शुरू में स्टाफ ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और आज के टाइम में हम देखें तो बैंक की एक स्ट्रेंथ है। ऐसे हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखें कि हम अब जो एजुकेशंस जो है एनी टाइम एनीवेयर, जैसे बैंकिंग हम एनी टाइम एनीवेयर हम कर सकते हैं, ऐसे एजुकेशंस भी हम एनी टाइम एनीवेयर ले सकते हैं। तो ये आपका सर्विस मार्केटिंग हुआ। फिर हम बात करेंगे पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग के अंदर जो पर्सन है वो खुद की या खुद के करियर के लिए वो क्या करता है, अपने आप को एडवर्टाइज़ करता है। जैसे कि आपने देखा हो कभी KBC के अंदर कोई पॉलिटिशियन या स्पोर्ट्स स्टार या फिल्म स्टार या प्रोफेशनल कोई आता है, वो वोट वगैरह आपसे मांगता है अपने किसी एपिसोड वगैरह मूवी के लिए, या फिर ये बोलता है कि ये मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो पर्सनल मार्केटिंग है कि पर्सन अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग की बात करें तो हम दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट ऑडियंस है उसको क्या करना, उसको उसके अंदर क्रिएट, मेंटेन और चेंज करना उसके एटीट्यूड और बिहेवियर को। ये सभी के अंदर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मेकिंग सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। फिर आता है प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग की हम बात करें, जैसे कि आपको पता है गुजरात के अंदर जो आपका टूरिज्म है, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को अब एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया है। वो क्या करते हैं, वो ऐड में बोलते हैं कि एक रात गुजरात में या फिर गुजरात में आप आएँ, तो वो प्लेस मार्केटिंग हुआ, किसी प्लेस के बारे में हम बता रहे हैं। जब हम आते हैं नेक्स्ट जो है एनलाइटन मार्केटिंग, तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि एनलाइटन मार्केटिंग जो है वो 5 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है, इनोवेटिव मार्केटिंग है, वैल्यू मार्केटिंग है, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग है। तो एनलाइटन मार्केटिंग 5 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि एक ही कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को नेम कलर के बेस पर, साइज के बेस पर, ब्रांड नेम के बेस पर उसको चेंज कर दी। जैसे हम देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करती है, जैसे लक्स आप देखते हैं, आप वहाँ पे लाइफ बॉय, आप डव वगैरह देखते हैं। तो जो हम जब बात करते हैं लाइफ बॉय की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम जम्स की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, लक्स या रेक्सोना की बात करते हैं तो हम पॉपुलर सेगमेंट की हम बात करते हैं। जब हम डव पियर्स की बात करते हैं तो हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये अपना डिफरेंशियल मार्केटिंग कहलाता है कि हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ में ले रहे हैं। फिर आता है सिंक्रो मार्केटिंग, जैसा कि नेम से क्लियर है, सीजनल मार्केटिंग। हम सीज़न के अकॉर्डिंग देखें, आप ये देखें कि एक ही तरीके का खाना, एक ही तरीके का पीना, एक ही तरीके का पहनना क्या पॉसिबल है। हम देखें सर्दियों में हम जो है हमें गर्म चीज़ें पसंद आती हैं, गर्म कपड़े पसंद आते हैं, ठीक है ना। गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें पसंद आती हैं, हल्के कपड़े पसंद में आते हैं। तो सिंक्रो मार्केटिंग है, सीज़न के हिसाब से आप टाइम के हिसाब से क्या करते हो, चेंज करते हो। तो कंपनी क्या करती है, टाइम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन, इन सब चीज़ों को कंसिडर करती है। आप देखें कभी कभी इरेगुलर है, पीक लीन सीजन होता है तो उस समय रेट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो ये आपका सिंक्रो मार्केटिंग कहलाता है। फिर कहलाता है कंसंट्रेट मार्केटिंग। कंसंट्रेट का मतलब है कि कंपनी किसी लार्ज शेयर्स के अंदर किसी सब मार्केट पर या फ्यू मार्केट पर ही कंसंट्रेशन करना चाहती है, तो कंसंट्रेशन मार्केटिंग कहलाता है। फिर कहलाता है डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि टेम्परेरी हम अपनी डिमांड को रेड्यूस कर रहे हैं या फिर शिफ्ट कर रहे हैं, उसको परमानेंटली हम नहीं कर रहे डिस्ट्रॉय, हम उसको रेड्यूस या फिर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें जब आप वाटर पार्क वगैरह आप जाते हैं तो वहाँ पे आप ये देखें फ्राइडे सैटरडे को जो टिकट्स है आपको महंगी मिलती है। क्यों महंगी मिलती है, कि जो लोग आसपास के हैं वो मंडे टू फ्राइडे भी यहाँ पे आ सकते हैं, उनको टिकट सस्ता मिलेगा। तो हमने डिमांड को डिस्ट्रॉय नहीं किया, हमने डिमांड को क्या किया, शिफ्ट किया है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है आपका डी मार्केटिंग कहलाता है। ऐसे आप मेट्रो के अंदर भी देख सकते हैं कि
मेट्रो में सुबह शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है, दिन में इतनी भीड़ नहीं होती। तो वहाँ पे हम कुछ इस तरीके के प्लान वगैरह रखें कि दिन में जो लोग आ सकते हैं वो सुबह शाम भीड़ में नहीं आएँ, उनको कुछ इस तरीके का, तो वो डी मार्केटिंग कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं डिमांड को कुछ टाइम के लिए। तो हमने इस लेक्चर के अंदर मार्केटिंग के जो टूल्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने डी मार्केटिंग पढ़ा है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, एलाइटनिंग मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑगमेंटेड मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग हमने पढ़ा है। और इससे पहले हमने ये समझा था कि फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ रही है, डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर किस किस को इंक्लूड हम करते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।